व्हाट्सअप बडीज़, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 1 रैशनल नंबर इंट्रोडक्शन। सो लेट्स स्टार्टेड। तो सबसे पहले रैशनल नंबर के नाम से ही शुरू करते हैं। रैशनल नंबर होता क्या है? ऐसा कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके और जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर। यानी कि एक कोई सा भी ऐसा नंबर जिसे p बाई क्यू का फॉर्म है, जैसे कि 2/3 हो गया, हम एग्जांपल ले लेते हैं। 2/3 हो गया, फिर 5/7, 7/5 हो गया, या 2/1 हो गया, या 8/9 हो गया। ये सब रैशनल नंबर है। अगर तो हमारे मन में क्वेश्चन भी आता कि 1 रैशनल नंबर है, तो 1 रैशनल नंबर है क्योंकि किसी के नीचे भी कुछ ना हो, यानी कि उसके नीचे क्या है 1। 0 रैशनल नंबर है, हाँ 0 भी रैशनल नंबर है क्योंकि 0 के नीचे 1 है। क्या 8 रैशनल नंबर है? हाँ 8 भी रैशनल नंबर है। क्या 1/2 रैशनल नंबर है? हाँ, क्योंकि यहाँ देखो ये q है, ये p है, ये q है, कि q इक्वल नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये रैशनल नंबर होगा। तो ये भी रैशनल नंबर है। क्या 1/0 रैशनल नंबर है? तो देखो यहाँ क्या है, p है 1, q क्या है 0, तो q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो यानी कि ये नॉट अ रैशनल नंबर है। तो यानी कि जो भी ऐसा कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और q ये नीचे वाला नंबर 0 ना हो, तो वो रैशनल नंबर होगा। ठीक है। अब कुछ रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो मेनली हमने 5 मेन प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान दिया है। तो सबसे बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज़ है। तो पहला है ऑल नेचुरल नंबर, वोल नंबर, इंटीजर एंड फ्रैक्शन आर रैशनल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर, वोल नंबर, इंटीजर और फ्रैक्शन सब रैशनल नंबर होता है। पर इसका उल्टा सही हो या ना हो ये कंफर्म नहीं, क्योंकि देखो 1 नेचुरल नंबर है और 1/1 रैशनल नंबर भी है। पर इंटीजर जैसे हो गया, फ्रैक्शन हो गया 1/3, -1/3, या फिर √3/3, ये फ्रैक्शन है पर रैशनल नंबर नहीं है ना। ऐसे ही देख, द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज रैशनल नंबर। मतलब अगर हमने सपोज करो p बाई क्यू एक रैशनल नंबर लिया, दूसरा r/s ले लिया, तो इससे जो x/y जो भी इन दोनों को प्लस करके जो रैशनल नंबर आएगा, जो नंबर आएगा ना, वो भी रैशनल नंबर होगा। ये सेम टू सेम डिफरेंस में, मतलब इन दोनों को माइनस करने पे जो रिजल्ट आएगा, यानी कि p बाई क्यू माइनस r/s इक्वल्स टू x/y, ये भी रैशनल नंबर होगा। अब कोई 2 रैशनल नंबर, मतलब मान लो p बाई क्यू बाई r इंटू x/y, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो s/t आएगा ना, वो भी रैशनल नंबर होगा। ऐसे ही डिवाइड में हम अर्थमेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर की बात कर लेते हैं। तो मेनली 4 ही प्रॉपर्टीज़ होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। तो रैशनल नंबर में कैसे होता है, देखो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए तो हमें एलसीएम पढ़ रखा है, एलसीएम और एचसीएफ। इससे हम रैशनल नंबर में मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न करते हैं। जैसे 1/2 प्लस 3/4, तो इसे प्लस कैसे करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे नीचे वाले को, तो इन दोनों का एलसीएम आया 4, फिर 2 2 जा 4, 2 + 3, तो ये क्या आ गया 5/4। ऐसी सब्ट्रैक्शन में भी अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे कि 2 रैशनल नंबर मान लो 3/8 आ गया इंटू 2/4 आ गया। अभी सब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो सामने वाले को सामने से मल्टीप्लाई कर देता है, तो 3 2 जा 6 और 8 4 जा 32, तो ये हमारा आंसर हो गया। डिवाइड में क्या करते हैं, डिवाइड में अगर सपोज करो a/b कोई रैशनल नंबर है, डिवाइड कर रहे हो उसे हम c/d से, तो इसमें क्या होता है, ये ऐसे ऊपर आता है, c b के पास आ जाता है और d a के पास आ जाता है, तो ये क्या हो जाता है a/b इंटू, या फिर इसे उल्टा करके लिख लो मल्टीप्लाई में, d/c। फिर से जैसे इसमें मल्टीप्लाई किया सामने से सामने को, तो ये हो जाएगा ad/bc, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम फॉलो करते हैं रैशनल नंबर में। अब हम जानेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एडिशंस। देखो अब रैशनल नंबर में एडिशन तो करना ही है, तो एडिशन के भी ना मेनली 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उससे हम मेनली जान लेते हैं। पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, कोई भी 2 रैशनल नंबर, जैसे p बाई क्यू एक रैशनल नंबर है और r/s एक रैशनल नंबर है, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो उससे एक हमेशा x/y या फिर कोई सा भी एक रैशनल नंबर ही बनेगा। ये है पहला क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है। अगला अब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या कहता है, p बाई क्यू एक रैशनल नंबर है जिससे कि r/s दूसरा रैशनल नंबर ऐड हो रहा है, तो हम इसे उल्टा ऐड भी करेंगे, मतलब r/s को पहले रख के और p बाई क्यू को बाद में रख के, तब भी आंसर सेम आएगा। यानी कि a प्लस, सिंपल की भाषा में a + b = b + a, है ना। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या कहता है, अगर हमने p बाई क्यू एक रैशनल नंबर है और r/s एक रैशनल नंबर है, इन दोनों को पहले ऐड करके फिर उसमें t बाई s एक रैशनल नंबर है, इसे ऐड करते हैं। चलो r/s/t/u लगा देते हैं। ठीक है। तो t/u एक रैशनल नंबर है, इसे ऐड करते हैं और इसी की जगह पे हम पहले p बाई क्यू को ऐड करते हैं r/s प्लस t से, t/u से, तो ये दोनों सेम होंगे। मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में कहें तो a + b + c इक्वल्स टू a + b + c। ये हमने सबने पढ़ा है। बस रैशनल नंबर में क्या होता है, ये रैशनल नंबर के फॉर्म में आ जाता है एक ही जगह पे।
एक्सिस्टेंसी ऑफ एडिटिव इन्वर्स क्या कहता है, अगर हम एक कोई रैशनल नंबर है p बाई क्यू, उसमें अगर हम ज़ीरो ऐड करते हैं और उसे, तो वो हमेशा p बाई क्यू के इक्वल ही आता है। इसका उल्टा भी, अगर ज़ीरो में हम p बाई क्यू ऐड करते हैं तब भी वो p बाई क्यू ही रहता है। हाँ, मतलब सिंपल से लैंग्वेज में कहें तो किसी भी चीज़ में हम ज़ीरो ऐड करते हैं तो वो वही वैल्यू रहती है। ये कहता है एग्जिस्टेंसी ऑफ एडिटिव इन्वर्स। अब अगला क्या है, एग्जिस्टेंसी ऑफ आइडेंटिटी। इन्वर्स में क्या होता है, अगर p बाई क्यू है और उसका उल्टा माइनस p बाई क्यू है, तो उन दोनों को माइनस करने पे अगर ज़ीरो आ रहा है तो यानी कि ये नंबर इस नंबर का एडिटिव इन्वर्स होगा। ठीक है, जैसे हम एडिटिव इन्वर्स निकालते थे ना, तो उसमें क्या होता था, अगर 1/2 का एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो क्या होगा, वो क्या होगा, इसका माइनस 1/2। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन सिर्फ इकलौती प्रॉपर्टीज शो करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, बाकी सब शो नहीं करता, बस मैंने इसलिए लिख रखा है कि आपको समझा सकूँ। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, कभी भी अगर दो रैशनल नंबर है p बाई क्यू और r बाई एस, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे p बाई क्यू माइनस r बाई एस करने पे जो नया रैशनल नंबर आएगा वो भी रैशनल नंबर होगा, मतलब जो नया नंबर आएगा वो भी रैशनल नंबर होगा। ये कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन की किसी नेचुरल नंबर में भी काम नहीं करती थी, हमने 7th में पढ़ा था, है ना। तो इसमें भी नहीं काम करती। अगर p बाई क्यू को माइनस करेंगे r बाई एस से तो वो r बाई एस माइनस p बाई क्यू के इक्वल नहीं होगा ना। देखो जैसे कि हमने एग्जांपल में ले लेता है 1/2 को माइनस किया 3/2 से, तो और 3/2 को किया माइनस 1/2 से, तो इन दोनों को माइनस करने पे क्या आएगा -2/2 और इन दोनों को माइनस करने पे आएगा 2/2। तो ये देखो साइन का अंतर आ रहा है, यानी कि नॉट इक्वल होगा। वैसे ही तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करती है, तो नो। ठीक है, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यही कहती है ना, a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स a माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस सी, यही कहती है ना। तो अगर आप खुद सोचो, अगर मैं 1/2 को माइनस करता हूँ 3/2 से, माइनस 7/2, मैं नीचे का सेम इसलिए रहा हूँ क्योंकि अभी एडिशन में सब्ट्रैक्शन में ईजी रहे, वह उसी की जगह पे अब a क्या है 1/2 माइनस b क्या है 3/2 माइनस 7/2। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो इनका ब्रैकेट सॉल्व करके क्या आएगा -2/2 माइनस 7/2 इज़ नॉट, और इधर क्या आएगा 1/2 माइनस इन दोनों का ब्रैकेट सॉल्व करके आएगा -4/2, यानी कि +4/2। तो देखो ये दोनों किसी भी एंगल से सेम लग रहे हैं, यानी कि नहीं, तो यानी कि ये नो, इट्स डू नॉट सपोर्ट क्लोजर प्रॉपर्टी। अब एग्जिस्टेंसी ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, तो ये भी ना एडिशन में ना एंड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज़ होती है ना इन्वर्स प्रॉपर्टी, तो दोनों में नो, इट डू नॉट सपोर्ट्स आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और इन्वर्स प्रॉपर्टी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे दे रहे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।